तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खमा गणी दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों आज है 3 दिसंबर और इलेक्शन के रिज़ल्ट भी आ रहे हैं। वक्त हो रहा है शायद 2 बज रहे हैं दोपहर के। और आप मेरे पीछे का मौसम देख सकते हो। मैं हमेशा जो आपको बोलती हूँ कि मेरी जो ड्यूटी है वो हिल स्टेशन पे है। तो माहौल आप देख सकते हो कि 2-2:30 बज रहे हैं और अभी तक यहाँ पे बिल्कुल ऐसे धुंध छा रही है जैसे हिल स्टेशन पे होती है। और मैं संडे है तो संडे को बहुत सारा काम होता है। मैं जस्ट नहा के आई और मैंने सोचा कि पहले वीडियो शूट कर लेते हैं, फिर शाम हो जाएगी, अंधेरा हो जाएगा। और रूम में आपको पता है मेरे हमेशा दिक्कत रहती है क्योंकि नीचे बालकनी से बहुत ज़्यादा आवाज़ें आती है, फिर आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर नहीं सुन पाती। तो मैंने कहा जल्दी से छत पे चलते हैं। ठंड बहुत हो रही है पर बहुत दिन हो गए थे कि मैं छत पे आके वीडियो शूट नहीं कर पाई, बहुत बिजी शेड्यूल था। तो हमेशा रूम को रात में कभी 1 बजे कभी 2 बजे ऐसे वीडियो शूट हुआ। तो मैंने कहा चलते हैं, ठीक है। तो वीडियो आज का जो स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है एक कमेंट से। और क्योंकि कमेंट मोबाइल में है और उसी मोबाइल से मैं वीडियो शूट कर रही हूँ तो वहाँ से नहीं पढ़ पाऊँगी, मैं लिख के लाई हूँ। नाम है आईडी का यशिका तंबोली और उन्होंने बोला कि थैंक यू मैम, बिकॉज थैंक यू इसलिए कभी कभी वीडियो बना के जो हम में जोश भर देते हो। और मैम मैं सच्ची में आपकी बातें सुनकर हम में बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आती है। आई रिक्वेस्ट यू मैम, आप वीक में एक बार हमारे लिए वीडियो बनाएं। एंड वन थिंग मैम, ग्रेड फर्स्ट के फर्स्ट पेपर में किन सब्जेक्ट को प्रायोरिटी दें, बिकॉज नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स ज़्यादा हैं, क्वेश्चंस कम आते हैं। साइंस, हिंदी, इंग्लिश, इन सब्जेक्ट्स का सिलेबस कंप्लीट करने में ज़्यादा टाइम लगता है। बहुत बड़ा सारा इन्होंने कमेंट लिखा। तो सबसे पहले तो कमेंट करने के लिए और थैंक यू बोलने के लिए आपको भी थैंक यू, मोस्ट वेलकम यशिका जी। और चैनल से जुड़े रहिए। मेरी जितनी कोशिश रहती है मेरी कि वीक में एक बार आपके लिए मैं वीडियो ज़रूर बनाऊं। पर हमेशा जैसे मैं आपको बोलती हूँ, आप कमेंट बॉक्स में मुझे सजेशन दिया कीजिए। मुझे समझ में नहीं आता, मुझे ऐसा लगता है सब सारे टॉपिक्स पे तो बना दिया, आप किस पे बनाऊँ, है ना। लेकिन आप लोग जब सजेशन देते हो तो फिर मुझे टॉपिक्स मिल जाते हैं, फिर उनको मैं नोट कर लेती हूँ। इसलिए मैं कहती हूँ कि जो आपके कमेंट होते हैं इलेक्शंस के परिणाम आने शुरू हो गए हैं, इसलिए शायद डिस्टर्बेंस यहाँ पर रहेगा अब। तो मैं क्या कह रही थी कि मैं उनको लिख लेती हूँ, फिर मुझे लगता है हाँ इस टॉपिक पे बनाना चाहिए तो मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना देती हूँ। आप सभी के हर एक कमेंट में पढ़ती हूँ, बहुत सारों के जवाब भी दे देती हूँ। कुछ नहीं दे पाती उसके लिए आई एम सॉरी। प्लस पर वीडियो को ऐसे ही सपोर्ट, चैनल को प्यार बनाए रखो। और एक चीज़ और कि 15,000 हो चुके हैं, 20,000 कंप्लीट करवा दो, सिर्फ 5,000 बढ़ाने हैं। चैनल जैसे जैसे ग्रो करेगा मेरे में भी मोटिवेशन आएगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा, वैसे ही ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा भी होगा। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। मैं बहुत कम बोलती हूँ, मैं बोलने तक भूल जाती हूँ सब्सक्राइब करो, पर आज मैं पहले से याद करके आई हूँ कि ये चीज़ बोलनी है। और दूसरा ये कि बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम आईडी पूछ सकते हैं। तो अभी कुछ ही दिनों पहले 2-3 महीने हुए हैं शायद मेरे को इंस्टाग्राम आईडी बनाए हुए चैनल के लिए। नाम है वायरल राजस्थानी टीचर के नाम से। मेंशन कर दूंगी मैं स्क्रीन पे, भूल जाती हूँ स्क्रीन पे भी मेंशन करना। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। जो आज का क्वेश्चन है, जो आपने डाला है उसके अकॉर्डिंग थंबनेल यही रहेगा कि फर्स्ट ग्रेड में हमें किन सब्जेक्ट्स पे जोर देना चाहिए। देखो मैं अपनी चाय बना के लाई थी कि ऊपर बहुत ठंड रहेगी तो चाय पीते रहेंगे। देखो अब असली जो खेल है ना, ये जो क्वेश्चन लगा ना मुझे बिल्कुल सटीक लगा। ऐसे तो मैं फर्स्ट ग्रेड की मैंने आपको जितनी बार रणनीति बताई है जितनी बार मैंने रणनीति बताई है उतनी बार मैंने ये चीज़ बताई है कि हमें किन सब्जेक्ट्स पे फोकस देना चाहिए और किन पे नहीं देना चाहिए, हमेशा बताया है। लेकिन आज जब ये क्वेश्चन आया तो मुझे लगा चलो अलग से वीडियो बना देते हैं, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग शायद ऐसे हैं जो मेरा हर एक वीडियो नहीं देखते और एक वीडियो देखा और फिर आप लोग कमेंट कर देते हो। तो मुझे लगा कि चलो अलग से बना देती हूँ, या फिर आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखते हो, जैसे मेरे 38-40 मिनट के वीडियो होते हैं, जब मैं ज्ञान देने लगती हूँ तो रुकती नहीं हूँ, तो शायद आप पूरा नहीं देखते हो इसलिए आपने वो चीज़ देखी नहीं है। लेकिन ये मैं हमेशा मेंशन करती हूँ कि किन सब्जेक्ट पे हमें जोर देनी चाहिए, बिकॉज असली खेल ही इस रणनीति का है कि हमें क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं। जब तक हमें ये समझ में नहीं आएगा तब तक हम जो क्रैक असली एग्ज़ाम को करना है वो नहीं कर पाएंगे। इसलिए ज़रूरत है हमें इस चीज़ की कि हमें एग्जैक्टली पता हो कि ये सब्जेक्ट हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए इन पे ही जोर देना चाहिए।
और ये सब्जेक्ट कम इम्पोर्टेंट है, इसलिए इन पे कम जोर देना चाहिए। मुझे लग रही है बहुत तेज़ ठंड, जल्दी से वीडियो ख़त्म करूँगी मैं आज वाला, क्योंकि ज़्यादा देर में रही तो मैं बीमार हो जाऊँगी। तो थोड़ी देर में चाय पी लूँ फिर आती हूँ। तो एक बार जो बच्चे हमारे चैनल के साथ नए ऐड हुए हैं उनके लिए बता दूं कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं फर्स्ट ग्रेड की। फर्स्ट ग्रेड मतलब स्कूल लेक्चरर, क्योंकि मैं खुद भी अभी स्कूल लेक्चरर हूँ ज्योग्राफी से, और जस्ट अभी 2 साल पहले ही मेरी जॉइनिंग हुई है, मतलब मेरी जॉब लगी है लास्ट वैकेंसी में ही। तो इसलिए आप लोगों को बता दूँ कि फर्स्ट ग्रेड में 2 पेपर होते हैं, एक अपने सब्जेक्ट का होता है और एक जनरल अवेयरनेस जीके का पेपर होता है। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जीके के पेपर की, कि जीके के पेपर में हमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो पढ़नी चाहिए और जो नहीं पढ़नी चाहिए। पहली चीज़ उन बच्चों के लिए जो रीट में फ़ेल हो चुके हैं या फिर सेकंड ग्रेड में फ़ेल हो चुके हैं, क्यों उनको ऐसे लगेगा कि हम फर्स्ट ग्रेड कैसे बन सकते हैं। तो आपको एक चीज़ बता दूं, जो सेकंड ग्रेड का पेपर है ना, उसको मैं आज भी याद करती हूँ तो मैं काँप जाती हूँ, क्योंकि इतने हार्ड क्वेश्चन आते हैं सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर में, हद नहीं है। इतने मतलब कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो पूछते ही नहीं है समझ वाले, तो सिर्फ वो क्या पूछते हैं, सिर्फ कि जो पुराने जैसे कि ये कौन से राज्यपाल थे जो आरपीएससी के अध्यक्ष रहे हैं, कौन से मुख्यमंत्री थे जो पहले किसी राज्य जो आगे चल के किसी राज्य के राज्यपाल रहे हैं। इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा फैक्चुअल हो। अब यार हम इंसान है, मशीन तो है नहीं, कितनी चीज़ें रट सकते हैं। तो मैं कहना ये चाह रही हूँ कि सेकंड ग्रेड और जो अपना पेपर है, जो अपनी है रीट, वो ज़्यादा हार्ड होती है बजाय के फर्स्ट ग्रेड के। और मैं आपके सामने लाइव एग्जांपल हूँ। रीट तो हालांकि मैंने पास करी थी, बट सेकंड ग्रेड में मैं फ़ेल हुई थी और फिर मैं फर्स्ट ग्रेड में पास हुई। तो आप ये कभी मत सोचो कि अगर आपने पहले रीट या सेकंड ग्रेड या जो भी एग्ज़ाम फेल करी है तो आपसे हो नहीं पाएगी। रीट का तो सिलेबस भी इतना बड़ा है जिसकी कोई हद ही नहीं है ना, जबकि वो ग्रेड 3 में आते हैं वो एग्ज़ाम। जबकि आप इधर फर्स्ट ग्रेड की बात करोगे ना, फर्स्ट ग्रेड का जो सिलेबस है फर्स्ट पेपर का वो बहुत ज़्यादा नहीं है ना। और उसमें भी हमें चुनाव करना है कि आखिर हमें किन चीज़ों पे जोर देना है, और इस वीडियो में हम उसी चीज़ पे बात यहाँ पे करने वाले हैं। तो देखो, जो सेकंड पेपर है वो तो अपना सब्जेक्ट का होएगा, वो आप सब लोगों का स्ट्रॉन्ग होना ही चाहिए और होगा भी, मैं ये उम्मीद करती हूँ, अगर आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो। और दूसरी चीज़ कि जो फर्स्ट पेपर अपना जीके का होने वाला है, नाम दिया गया है जनरल अवेयरनेस एंड जनरल स्टडीज़। इसमें हमें लगभग सारी चीज़ें पढ़ने के लिए बोली गई हैं। तो मोटे मोटे रूप से सिलेबस को 5 भागों में इन्होंने बांटा है। फर्स्ट दी है हिस्ट्री, और इस हिस्ट्री में राजस्थान हिस्ट्री भी है और इंडियन हिस्ट्री भी है। सेकंड इन्होंने दिया है मेंटल एबिलिटी, जिसमें रीजनिंग और मैथ्स, मेंटल एबिलिटी, स्टैटिक्स और मैथ्स में भी फोर्थ पार्ट इन्होंने दिया है वो पृष्ठीय क्षेत्रफल और ये वाला जो मुझे कभी नहीं आया है ना। और थर्ड पार्ट इन्होंने दिया है जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश का दिया है, मतलब इन दोनों को एक में ही दे दिया, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। और फिर थर्ड पार्ट इन्होंने दिया है करंट अफेयर्स। फोर्थ पार्ट में इन्होंने 3 सब्जेक्ट फिर डाले हैं, एक जनरल साइंस, एक ज्योग्राफी राजस्थान की और एक इंडियन पॉलिटी। और फिफ्थ पार्ट जो डाला है वो एजुकेशन मैनेजमेंट का है। मतलब मोटे मोटे तौर पर इन्होंने हमारे सिलेबस को 5 भागों में बांट दिया है और हमें इन 5 भागों के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। अब देखो कौन से सोर्स से पढ़ना है, किन चीज़ों से पढ़ना है, ये मैं आपको 2-3 वीडियो पहले बना चुकी हूँ। जिन लोगों को ये पूछना है कि मैडम हम किससे पढ़ें, ये चीज़ किससे पढ़ें, वो पहले पुराने वीडियो जाके देख लें, प्लेलिस्ट में चेक कर लें, वहाँ पे उनको पता चल जाएगा कि हमें क्या चीज़ किस में से पढ़नी है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ मैं ये बात करूँगी कि किस चीज़ पर जोर देना है हमें। तो देखो सबसे पहला जो इन्होंने खुद ने भी पहले नंबर पे डाला है वह है हिस्ट्री, है ना। और इस हिस्ट्री में इन्होंने राजस्थान की हिस्ट्री, एक मिनट रुको, कॉपी के क्या पेज उड़ रहे हैं, जो माइक के टच हो रहे हैं ये फड़फड़ करेगा फिर। फर्स्ट इन्होंने डाली है हिस्ट्री, और हिस्ट्री में राजस्थान हिस्ट्री भी है और इंडियन हिस्ट्री भी है। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हमारे सिलेबस का यही है। देखो हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आज आप पहली बार नहीं पढ़ रहे हो, आप हमेशा से पढ़ते आए हो, क्योंकि आप ये पहली एग्ज़ाम तो दे नहीं रहे होगे, और पहली दे रहे हो तो भी यूँ समझो कि आज इससे आगे आप जितनी भी एग्ज़ाम दोगे हर एक एग्ज़ाम में आपको हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। तो हिस्ट्री आपको पढ़नी ही है और कोई नई नहीं है हिस्ट्री आपके लिए, ठीक है।
अब रही बात राजस्थान की हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री की, इसमें ना इन्होंने 20-25-30 लगभग टॉपिक्स दिए हैं, बहुत अच्छा काम किया है। अब आपको देखने में ये लग रहा होगा सिलेबस बहुत बड़ा है, लेकिन इन्होंने सिर्फ टॉपिकों के नाम एकदम क्लियर कट कर दिया। राजस्थान की हिस्ट्री मतलब पूरा नहीं पढ़ना आपको, कछवाहा वंश पढ़ना है कि मुगल वंश पढ़ना है कि क्या पढ़ना है, राजपूत मुगल संबंध पढ़ने हैं। ऐसे ही इंडियन हिस्ट्री में भी इन्होंने फिक्स्ड कर दिया कि आपको भाई सिंधु सभ्यता पढ़नी है कि आपको मौर्य काल पढ़ना है, और मौर्य काल में भी क्या क्या पढ़ना है, सांस्कृतिक उपलब्धि पढ़नी है या फिर उनके ऐतिहासिक काल पढ़ने हैं, क्या पढ़ने हैं, इन्होंने फिक्स्ड आपको बांट रखा है। जो टॉपिक्स लिख रखे हैं ना हमेशा वही टॉपिक पढ़े। अब हिस्ट्री के लिए मैं एक चीज़ कहूँगी कि कोई नई किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आज तक आप जिन सोर्स से हिस्ट्री पढ़ते आए हो, जिस भी किताब से पढ़ते आए हो ना, उसमें ये सारे टॉपिक मिल जाएंगे, उन्हीं से तैयार करो। कुछ टॉपिक्स मैंने आपको पहले ही बता दिए, जैसे कि अपने क्रांतिकारी दे रखे हैं, क्रांतिकारी आरएस वगैरह में नहीं चलते, अलग से नहीं चलते है ना, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, उसमें आप इंटरनेट पर ढूंढ सकते हो ये सारी चीज़ें। मैंने भी ढूंढी थी क्रांतिकारी वाली, जबकि मैंने आपको राजस्थान अध्ययन की बुक बता दी। 6वीं से 10वीं तक राजस्थान बोर्ड में बुक चलती है राजस्थान अध्ययन की, उनमें इन क्रांतिकारियों को बहुत सही से वर्णन है। और मैं कहूँगी कि आप चाहो तो ये राजस्थान अध्ययन की बुक में से तैयार भी कर लो यार। पहले मेरे टाइम में मुझे नहीं पता थी बुक्स ऐसे राजस्थान की भी कोई चलती है ना, लेकिन अब मुझे पता है क्योंकि मैं उन लोगों को पढ़ाती हूँ। इतनी शानदार बुक, और यूँ मानो फर्स्ट ग्रेड का लगभग सारा सिलेबस उन्हीं में से छापा है। वीडियो में मैंने आपको दिखाई भी है कि कौन कौन सी बुक्स चलती हैं, 9th 10th की तो आपको दिखाई भी है, ठीक है। तो वहाँ से आप ख़रीद सकते हो। मतलब शायद मार्केट में वो बुक आपको नहीं मिले। किसी भी सरकारी स्कूल के बच्चों से जाके देखना, या स्कूल में जाके एक बार बोल देना कि सर हमें बुक दे दो, फोटोकॉपी करा लेना, बहुत पतली पतली सी बुक है, उसमें से लगभग आपकी राजस्थान तैयार हो जाएगी। अगर आप न्यू हो तो, अगर आप पुराने बच्चे हो तो आपने आज तक आपके जो भी सोर्स यूज़ किए हैं ना, उन्हीं में से अपना एक नोट्स रजिस्टर बनाइए और उसमें अपना एक तैयार कर लीजिए कि यार हिस्ट्री के अलग अलग टॉपिक। अब एग्ज़ाम टाइम में क्या आप किताबों में से, बहुत सारी किताबों में से आपको टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे, तो ऐसे तो है नहीं कि आप बहुत सारी किताबों में से छांट के लाओगे। रिवाइज़ कैसे करोगे? रिवाइज़ करने के लिए ज़रूरी है कि अभी देखो ना तो एग्ज़ाम की डेट आई ना वैकेंसी आई, अब आपके पास टाइम है, हिस्ट्री के शानदार नोट्स तैयार कर लो, क्योंकि 30 नंबर की हिस्ट्री आएगी, 15 क्वेश्चन आएंगे, और यूँ मानो कि 30 में से 30 नंबर हमें लाने हैं, क्योंकि 15 और 17 नंबर तो सामान्य बच्चा भी लाएगा हिस्ट्री में। जो 7-8 टिपिकल क्वेश्चन हैं वो भी आपको सॉल्व करने हैं। तो आप अपना टारगेट रखो कि मुझे इतने नंबर लाने ही हैं, 30 में से 30 का टारगेट रखोगे तो 27-28 नंबर हमें मिल जाएंगे, ठीक है। दूसरा जो मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको बता रही हूँ वो आपका है एजुकेशनल मैनेजमेंट, जो 5वां पार्ट है हमारे सिलेबस का, और वह भी 30 नंबर का आएगा। 30 नंबर का आने का मतलब क्या है? 30 नंबर का आने का मतलब है कि लगभग 15 क्वेश्चन उसमें से आएंगे, और 15 क्वेश्चन आएंगे। और इसके लिए अब आपको पढ़ना क्या है, मार्केट में से कोई भी गाइड ले आओ। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि आप ये वाले गाइड लेके आओ, ये बेस्ट है, और मुझे गाइड का नाम पूछना भी मत। हर एक गाइड अच्छी होती है यार, सब जो छापते हैं वो इसीलिए छापते हैं कि हमारी गाइड चले, और उनकी गाइड तभी चलेगी जब उसमें से क्वेश्चन पड़ेंगे। जो एजुकेशनल मैनेजमेंट में हमें 15-20 टॉपिक्स के नाम दिए हैं, उन टॉपिकों के अंदर की बातें रटनी है। इसमें कुछ ही नहीं करना, बस रटनी है चीज़ें। जैसे हम बचपन में नहीं पाठ रटते थे, तब समझ में थोड़ी कुछ आता था, तब हम रटते थे, वैसे ही आपको रटनी है। ज़्यादा मोटी नहीं, इतनी गाइड आती है, और ऐसे मानो कि 30 नंबर उसके धरे ही हैं। धरे ही समझते हो ना, राजस्थान वाले तो समझते होंगे धरे ही, मतलब कि बहुत आसानी से हम इतने नंबर ला सकते हैं और रटने हैं। एजुकेशनल मैनेजमेंट के आपको 30 में से 30 नंबर ही लाने हैं। कोई भी गाइड ले आओ, अगर आपके पास ऑलरेडी कोई पुरानी गाइड है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो, कोई ज़्यादा अपग्रेडेशन इसमें होता नहीं है, और वही फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, और फैक्चुअल क्वेश्चंस का ही आपको जवाब देना है, तो आप दे सकते हो वो जवाब। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोई भी एक गाइड ले आओ, या फिर अगर आपके पास किसी कोचिंग के नोट्स हैं जिसमें एजुकेशनल मैनेजमेंट दे रखा है तो आप उसमें से भी पढ़ सकते हो। मैंने तो गाइड में से ही पढ़ा था, और गाइड का क्या नाम था मुझे नहीं पता, क्योंकि वो गाइड मेरी किताबों के साथ आई नहीं, वो शायद हॉस्टल में ही रह गई, मैंने किसी को दे दी होगी सिलेक्शन होने के बाद में, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड की दोबारा तैयारी करनी नहीं थी, तो इसलिए मैंने वो गाइड, मतलब जो भी मैंने अपने फर्स्ट ग्रेड के लिए जो भी मैटर तैयार किया था, जो गाइड वगैरह मेरे पास थी, वो मैंने दे दी थी। मुझे प्रकाशन का नाम भी नहीं याद है, आपको जो पसंद हो वो आप ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा टॉपिक मैं यूँ कहूँगी करंट अफेयर्स, और करंट अफेयर्स 20 नंबर का दे रखा है, 20।
20 नंबर का मतलब है 10 क्वेश्चन आएंगे। और करंट अफेयर में इन्होंने राजस्थान की न्यूज़ स्पेशली लिखी है, राजस्थान की मुख्य योजनाएं लिखी हैं, और इंडियन कम आएगी लेकिन इंडियन के भी क्वेश्चन देंगे। इसमें लिखा है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाएं। तो ये चीज़ आपको करंट अफेयर्स के लिए, अब देखो मैं फिर आपको कहूँगी कि बहुत सारे टीचर्स यूँ कहते हैं कि करंट अफेयर को अभी नहीं छेड़ना, करंट अफेयर्स को तब छेड़ना है जब एग्ज़ाम के 2 महीने हों। और मुझे लगता है इससे बड़ी गलती कोई हो ही नहीं सकती कि अगर हम करंट अफेयर्स को बहुत लास्ट में छेड़े, है ना। मुझे ऐसा लगता है कि एक कोई भी चैनल आप फॉलो कर लो, क्योंकि न्यूज़पेपर और इनमें आपको इतनी करंट अफेयर नहीं मिलेगी, छाटनी नहीं आएगी जितनी आप के लिए एग्ज़ाम के लिए उपयोगी है। तो मैंने तो हमेशा हिंदू फॉलो किया था, मतलब मैं हिंदू का एक एनालिसिस देखती थी जिसमें 30-40 मिनट का एनालिसिस होता था। उसमें मुझे 5-6 न्यूज़ डेली की मिलती थी। करंट के लिए मैंने अपना अलग रजिस्टर बना रखा था, और यकीन मानिए कि जब मैं एग्ज़ाम देने गई, जिनमें भी मेरा फाइनली सिलेक्शन हुआ, चाहे वो एसआई की एग्ज़ाम हो, चाहे वो रीट की एग्ज़ाम हो, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड की हो, चाहे वो आरएएस हो, आरएएस प्री हो या मेंस हो, इस करंट ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। और इसकी वजह से कहीं ना कहीं कह सकती हूँ कि सिलेक्शन में मुझे एक स्ट्रॉन्ग चीज़ मिली। मेरा करंट कभी गलत ही नहीं हुआ, क्योंकि मैंने लगभग 2017 से करंट फॉलो किया, और इसमें कोई जोर भी नहीं आता था यार। मैं चलते फिरते वो देखती रहती थी, और जो भी न्यूज़ इंपॉर्टेंट लग रही है उसका मैं स्क्रीनशॉट ले लेती थी। जैसे मैं खाना बना रही हूँ, खाना खा रही हूँ, या और कोई काम कर रही हूँ, रास्ते में कहीं बस में जा रही हूँ, तो मैं वो करंट सुनती रहती थी। और ये लगा कि ये वाला क्वेश्चन हमारे आ सकता है, उसकी स्क्रीनशॉट ले ली, क्योंकि डेली के करंट अफेयर में आपको सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं मिलेंगे। इसलिए मैं कहूँगी कि कम से कम नेशनल करंट के लिए एक चैनल फॉलो कर लो, चाहे आपको जिसका पसंद है उसका फॉलो कर लो, और उसमें से दिन के 2, 3, 5, 6, 7, 10 जितने भी क्वेश्चन आपको मिले अपनी नोटबुक में नोट करके रखो। और लास्ट टाइम पे हमें मैगजीन्स पढ़नी है, क्योंकि राजस्थान का करंट वो लोग नहीं पढ़ाते हैं, और कोई भी चैनल सफिशिएंट नहीं है राजस्थान के करंट अफेयर्स के लिए। राजस्थान के करंट अफेयर के लिए मैं फिर से आपको मूमल बोलूँगी, क्योंकि मैंने मूमल ही पढ़ी थी, तो मैं आपको मूमल ही गाइड करूँगी कि मूमल पढ़ सकते हो आप राजस्थान के करंट अफेयर्स के लिए, बेस्ट बुक है। लेकिन वो आपको अभी नहीं पढ़नी, उसके लिए मैं आपको अभी बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगी। वो आपको मैं बताऊँगी जब हमारी एग्ज़ाम डेट आ जाएगी तब। अभी सिर्फ आप एक चैनल फॉलो कर लो, क्योंकि करंट के 20 नंबर आपको औरों से कहीं आगे ले जाएंगे। क्योंकि ज़्यादातर टीचर और ज़्यादातर बच्चे ये सोचते हैं कि करंट हम तब पढ़ेंगे जब कि एग्ज़ाम आएगी, लेकिन वास्तविकता ये है कि यही करंट आती है यार। आरपीएससी में कभी आपने सुना है कि 2 दिन पहले की करंट आई हो? नहीं आती है, कभी नहीं आती। आरपीएससी पुराने करंट पूछती है। जैसे अभी अपनी वो हुई है, क्रिकेट वाला हुआ है, तो वो हमारे इम्पोर्टेंट हो गया ना, सेमीफाइनल तक इंडिया गया। अभी अगर कोई ओलंपिक्स हो रहे हैं, अभी पैरा ओलंपिक्स हो रहे हैं, तो वही क्वेश्चन आएंगे करंट में। अभी जो चल रहा है वही आता है ना। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको भी पता है कि अभी कोई नियुक्ति हुई है मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की, तो वो रहनी है ना 3 साल तक, तो वही होगा यार करंट, और अलग से क्या होगा, है ना। तो इस तरह से 3 चीज़ें मैंने आपको बताई। हिस्ट्री 30 नंबर की, एजुकेशनल मैनेजमेंट 30 नंबर का, करंट अफेयर्स 20 नंबर का। 30-30 60 और 60 20 80 नंबर के क्वेश्चंस तो आपको ऐसे मानो कि मुझे सही करने ही हैं। 80 नंबर तो मुझे लाने ही हैं। और वास्तविकता में अगर 80 नंबर पे भी अपन आ गए ना, तो बेस्ट नंबर होते हैं अपने फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में। अगर हम 80 नंबर भी लेके आए तो शानदार नंबर होते हैं। पर मैं ये नहीं कहूँगी कि अगर आपने ये 3 सब्जेक्ट पढ़ लिए, क्योंकि मेरे भी बेस्ट थे, लेकिन फिर भी हमें सारे क्वेश्चंस नहीं आते हैं इनमें से। अब बाकी जो पोर्शन बचा है उस पर एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे कि यशिका जी ने भी बोला था कि मैडम जैसे हिंदी इंग्लिश हो गया, मैथ्स रीजनिंग हो गया, तो मैं यही कहूँगी कि यार देखो, मैथ्स रीजनिंग हिंदी इंग्लिश 20 नंबर 40 नंबर के हैं, ठीक है। मैथ्स रीजनिंग हिंदी और इंग्लिश, तो इसमें 5 क्वेश्चन मैथ्स के, 5 रीजनिंग के, 5 हिंदी के, 5 इंग्लिश के, ऐसे अनुमान लेके चले, हो सकता है किसी में ज़्यादा भी हो जाए। अब देखो, हम आर्ट्स वाले बच्चों की ज़्यादातर मैथ्स नहीं होती स्ट्रॉन्ग, है ना। तो मैं कभी मैथ्स नहीं पढ़ती थी। मैं मैथ्स के वो टॉपिक पढ़ लेती थी जो सिलेबस में ईजी हैं, जैसे अनुपात समानुपात, प्रतिशतता, लाभ हानि, ब्याज, है ना, ये मैं कर लेती थी। रीजनिंग जैसे से ही लगते हैं। तो अगर आपको वो टॉपिक आसान लगते हैं तो आप उनकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर
कर सकते हो, है ना, अभी कर सकते हो। एग्ज़ाम टाइम पे टाइम नहीं मिलेगा, अभी आपके पास टाइम है। रीजनिंग का मैं कहूँगी कि हाँ, रीजनिंग थोड़ी बहुत यार, आधा घंटा, सिर्फ आधा घंटा दिन में ये कर लो यार, क्योंकि रीजनिंग के 5-6 क्वेश्चन आएंगे जो हम आसानी से कर देते हैं। रीजनिंग मुझे नहीं लगता किसी भी बच्चे को नहीं आती होगी, इतनी तो आर्ट्स वाले बच्चों को रीजनिंग आ जाती है। और अगर आप ठीक ठाक हो पढ़ाई में तो अगर आप अभी प्रैक्टिस कर लो और मान लो एग्ज़ाम आती है तब आपके पास टाइम नहीं है, तब नहीं भी करोगे तो भी रीजनिंग हो जाएगी, लेकिन अभी तो टाइम है ना, तो अभी कर सकते हो। रही बात हिंदी इंग्लिश की, तो मैं तो बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप जो फर्स्ट ग्रेड में सिलेबस दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हिंदी इंग्लिश पढ़ें, क्योंकि 5-5 नंबर के आने हैं, मतलब 5-5 क्वेश्चन आने हैं, और इतना बड़ा सिलेबस दिया गया है हिंदी और इंग्लिश का। मैं बताने को बुक बता सकती हूँ, सारे टीचर जो बताते हैं, राघव, प्रकाश और रस्तोगी की बुक पढ़ लो हिंदी और इंग्लिश के लिए, लेकिन वो इतनी बड़ी बुक है और इन्होंने सारे टॉपिक दिए हैं जो हम RAS मेंस में पढ़ते थे, हिंदी और इंग्लिश में सारे टॉपिक। भाई साहब 2 साल चले जाए ना तो भी वो हिंदी इंग्लिश के टॉपिक अपने एग्जैक्टली याद नहीं होने हैं। पर्यायवाची भी, विलोम शब्द भी, एकार्थक शब्द भी, अनेकार्थक शब्द भी हैं, और संधि भी है ना, सब कुछ है। और ऐसे ही इंग्लिश में भी सब कुछ है। तो यार इतना नहीं हो सकता है हमसे, और सिर्फ 5 नंबर के लिए। तो मैं यहाँ पे सिर्फ ये कहूँगी कि अगर आप 5 नंबर के लिए इतना स्ट्रगल करोगे कि डेली की 1-1 घंटा हिंदी इंग्लिश पढ़ रहे हो, इससे अच्छा अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बना लो, क्योंकि सिलेक्शन फाइनली तो सब्जेक्ट ही कराएगा, है ना। तो मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी और इंग्लिश को आप थोड़ा सा मतलब साइड में कर सकते हो। इन सब्जेक्टों में अगर पढ़े तो सिलेबस बहुत ज़्यादा दे रखा है, क्वेश्चन इनमें से सिर्फ 5-5 आने हैं। तो देखो ये हमारे अनुभव से भी हो जाएगा कि अगर मोर के पर्यायवाची पूछा तो आप अपने अनुभव से भी लिख दोगे, अगर सामान्य विलोम शब्द इंग्लिश में पूछा तो अनुभव से भी लिख दोगे। ऐसा नहीं है आप बिल्कुल ही अटैम्प्ट नहीं करोगे, अटैम्प्ट करोगे, 1-2 क्वेश्चन हर एक के। मैथ्स रीजनिंग के सामान्य क्वेश्चन आप कर लोगे, और मैथ्स में कई ऐसे क्वेश्चन भी आए हैं जो मैथ्स का बच्चा भी सॉल्व नहीं कर पाया। तो फिर हमारा इन चीज़ों पे टाइम वेस्ट करने का क्या मतलब है। इसलिए मैं कहूँगी इनको स्किप करके अगर आप अपने सब्जेक्ट पे जोर दोगे तो वो बेहतर होगा। और लास्ट अपना बचा है जनरल साइंस, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान। तो देखो जनरल साइंस तो आर्ट्स वाले बच्चों की साइंस अच्छी नहीं होती, तो मैं तो नहीं पढ़ती थी, क्योंकि टॉपिक बहुत सारे दे रखे और वही 5 क्वेश्चन आने हैं। तो मैंने तो बिल्कुल ही स्किप किया था कि नहीं यार, ना तो मेरे याद होगा और जो क्वेश्चन देंगे ना ही मेरे से हो पाएंगे, तो मैंने बिल्कुल ही नहीं किया। रही बात ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान की, पढ़नी है यार ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान। 5 क्वेश्चन भी आए, आसान आते हैं, हम कर सकते हैं, क्योंकि ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान हमने पहले हर एक प्रतियोगी परीक्षा में पढ़ी है, तो हम यहाँ भी पढ़ सकते हैं। तो ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान हम पढ़ सकते हैं, आसानी से पढ़ सकते हैं। तो ये आपको पढ़नी है। 5 क्वेश्चन ही आए, ऐसा नहीं कह रही हूँ मैं बहुत ज़्यादा घुस जाना है। कोई छोटी सी भी आपकी पुरानी, जिसमें से आपने कोई कोचिंग नोट्स में से पढ़ा है या फिर किसी बुकलेट में से पढ़ा है, किसी गाइड में से पढ़ा है, 5-7 टॉपिक ही तो होते हैं ही क्या राजस्थान के पास में। राजस्थान के पास में पहला चैप्टर आएगा सीमाओं वाला, दूसरा राजस्थान के भूआकृतिक प्रदेश आएंगे, तीसरी नदियाँ आ जाएंगी, चौथा खनिज आ जाएंगे, 5वां वन आ जाएंगे। बस इतने ही तो टॉपिक है अपने पास में, और है ही क्या। तो 5-6 पार्ट होते हैं यार, 5-6 पार्टों के लिए क्यों स्किप करना। और वैसे भी आप हर एक एग्जाम में पढ़ते आए हो ना, तो वो पढ़ सकते हो। और रही बात इंडियन पॉलिटी की, तो जिसको पॉलिटी समझ में आती है, जिसके पास कोई कोचिंग नोट्स पढ़े हैं आज तक आपने जिसमें से पढ़ा है, उसमें से आप पढ़ सकते हो। क्योंकि आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए यही तो आप लोगों के लिए, मतलब हम लोगों के लिए बेस्ट पॉइंट होते हैं कि हमें पॉलिटी भी आती है, हमें ज्योग्राफी भी आती है, हमें सोशल साइंस भी आती है, हमें हिस्ट्री भी आती है। ये सारी चीज़ें तो अपन को आती हैं। तो मैं कहूँगी कि पॉलिटी भी आप कोई छोटे मोटे नोट्स अगर आपके पास पढ़े हैं तो उसमें से पढ़ सकते हो। बाकी साइंस आप इग्नोर करो, लेकिन इन पे कम ध्यान देना। ये तीनों जो चीज़ें मैंने बताई, ये 30 नंबर के आएंगे, 15 क्वेश्चन आएंगे, इनमें से 5-5 तो सारे 15 क्वेश्चन हम इधर नहीं छोड़ सकते, क्योंकि पता है उधर 80 में से 80 नंबर नहीं आने हैं अपने। हम 100% भी कोशिश करें तो भी नहीं आएंगे। कुछ नंबर अपन को छोटे वाली चीज़ों में भी लाने पड़ेंगे, लेकिन इन पे कम जोर देना है, इन पे इतना जोर नहीं देना है। साइंस छोड़ सकते हो, पॉलिटी राजस्थान जो भी आज तक आपने पुराने किसी भी चीज़ में से पढ़े हैं उसमें से ही सॉल्व कर सकते हो। तो ये था आज का मेरा एनालिसिस कि मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने तैयारी की और जिस आधार पर मेरा सिलेक्शन हुआ। देखो मैंने हिस्ट्री पूरी तरह से कंप्लीट की, अपने शॉर्ट नोट्स बनाए, रजिस्टर बना लिया था अपना। करंट अफेयर मैं डेली लेके चलती थी। एजुकेशनल मैनेजमेंट के शॉर्ट नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो गाइड आएगी वो शॉर्ट नोट्स जैसे ही आएगी उसमें से आप पढ़ सकते हो। जो हिस्ट्री का शॉर्ट नोट्स बना रहे हो, इसी में राजस्थान की पॉलिटी
इंडियन पॉलिटी, राजस्थान की ज्योग्राफी और इंडियन पॉलिटी के शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, क्योंकि राजस्थान की ज्योग्राफी में 5-6 पार्ट हैं और इंडियन पॉलिटी अगर आपके पास कोई शॉर्ट मतलब नोट्स पढ़े हैं, कोई छोटी मोटी एक कॉपी, तो उसमें से पढ़ लो। नहीं पढ़े हैं तो स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पॉलिटी नहीं समझ आती। मेरे को पॉलिटी बहुत अच्छी समझ आती है, तो मैं पॉलिटी नहीं छोड़ती यार, ना मैं पॉलिटी छोड़ती हूँ ना ज्योग्राफी छोड़ती हूँ। और हिस्ट्री मुझे इतनी पसंद नहीं है, लेकिन आज तक यार पढ़ी है हिस्ट्री, हर एक चीज़ के लिए पढ़ी है, तो हिस्ट्री के भी अपन को करने ही होते हैं, ठीक है। करंट अफेयर डेली लेके चलिए, और मैनेजमेंट रटना है, और आप हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स, रीजनिंग में रीजनिंग तो कर लेना, बाकी हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स को स्किप कर सकते हो। वो भगवान ने चाहा तो उनमें से 2-3 क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे, और नहीं चाहा तो उनके बदले अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाओ, उनसे हम सिलेक्शन ले लेंगे। तो आई होप दोस्तों कि मेरी रणनीति आपको पसंद आई होगी। तो जो मतलब लास्ट में सिर्फ 2 लाइन बोलना चाहूँगी कि बहुत सारे बच्चे यूँ सोचते हैं कि नहीं हमारा नहीं होगा, डिप्रेशन वाले जो मैसेज करते हो, या फिर मैं इतनी बार फेल हो चुका हूँ, बहुत बुरे दिन चल रहे हैं, वो वाले जो मैसेज करते हो, तो उनके लिए सिर्फ ये कहूँगी, क्योंकि मैंने पाया है ज़िंदगी में, और मैं बिल्कुल आप जैसी ही हूँ, बहुत बार फेल होके, बहुत तानों को सहन करके आगे निकल के आई हूँ। तो आपसे भी उम्मीद करती हूँ कि मेरे जैसे ही आप हो, आप भी पा सकते हो। जो खोया है उससे बेहतरीन पाएंगे, जो खोया है उससे बेहतरीन पाएंगे, तो सब्र तो रख, दिन तेरे भी आएंगे। तो बस हमेशा कहती हूँ ये बात, और आज भी कह रही हूँ कि सब्र रखो। अगर मतलब मेरे साथ अच्छा हो सकता है, तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा। बस ये है कि हमें हमारे कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा। बहुत सारी शादियाँ हैं, बहुत सारे त्यौहार हैं, लोग शादियों में जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा स्किप करो, क्योंकि जब तक त्याग नहीं करोगे, जब तक मंजिल नहीं मिलेगी। मेरे पापा हमेशा कहते थे, जब मैं फेल होती थी या होते थे बुरे दिन, तो मैं पापा से शेयर करती थी, तो पापा हमेशा एक गाना गाते थे। मेरे पापा भजन बहुत अच्छा गाते हैं। अब की बार कभी पापा से मिली ना, तो आपको सुनवाऊंगी, उनके मुंह से कुछ सुनवाऊंगी। बहुत अच्छा भजन गाते हैं। तो वो एक चीज़ गाते थे कि बहुत कठिन है डगर पनघट की। हमेशा मुझे कहते थे कि इतनी आसानी से कुछ नहीं मिलता है बेटा, बहुत मुश्किल है ज़िंदगी में कुछ पाना, है ना। तो वही चीज़ आपसे कहूँगी कि देखो, अगर कुछ पाना है तो त्याग तो करना पड़ेगा। शादियाँ वादियाँ सब अवॉइड करो, पढ़ो, क्योंकि अभी सब लोग एन्जॉयमेंट वाले माहौल में चल रहे होंगे, उस वक्त आपको कंसंट्रेट करना है। मैंने और पूजा ने न जाने कितनी दिवालियाँ, कितनी होलियाँ, किस किस की शादियाँ मिस करी हैं, तब जाके फाइनली हमें रिज़ल्ट मिला है। तो आप भी करोगे। मतलब वो कहते हैं ना कि पंखों की शर्त यह थी, घरौंदा छोड़ना होगा। मतलब जिस जोन में हम जी रहे हैं उसमें अगर हमें सफलता नहीं मिली, तो ज़रूरत है कि हमें तरीका बदलना होगा, हमें उस माहौल को बदलना होगा, हमें उस कंफर्ट जोन को छोड़ना ही होगा, तभी सफलता मिलेगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत ठंड लग रही है, मैं जा रही हूँ नीचे, आवाज़ भी काँप रही है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। 15,000 से 20,000 करवाने में कितने दिन लोगे यार। शेयर करो ना अपने दोस्तों से, परिवार वालों से, जो भी है, जाके खुद सब्सक्राइब कर दो यार चैनल को, क्योंकि चैनल जितना ज़्यादा ग्रो करता है ना, उतने ज़्यादा फिर व्यूज़ आते हैं। ऐसे व्यूज़ भी नहीं आते हैं ना। तो मदद करो, आपका मोटिवेशन मुझे भी मोटिवेट करता है। और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हो, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।